यदि कोर्ट में पेश नहीं हो रहा है तो उसके एब्सेंस में ट्रायल कंटिन्यू करेगा एंड कोर्ट कैन गिव द जजमेंट एंड वर्डिक्ट बेस्ड ऑन द अवेलेबल एविडेंस। एक और बड़ा काम हो रहा है, वो है बड़े लोगों का जो गरीब आदमी का पैसा खा करके विदेश भाग जाते थे। देश में 90 राष्ट्रों के साथ में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का टारगेट है और विद इन 1 ईयर मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से हमारा देश तरक्की कर रहा है, यूएन के तमाम मेंबर्स के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होगी। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर यहां से भाग करके दुनिया में कहीं छिप नहीं पाएगा। ये नए कानून की ताकत है। मेरे साथ में एफएलसन के डायरेक्टर मिस्टर बागमारे हैं। ये चंडीगढ़ विजिट करके आए हैं। मैं फक्र के साथ कहता हूं कि मैंने जो पौधा चंडीगढ़ में सैनकॉप्स स्थापित करने के लिए लगाया था, आज वो पौधा भली भांति पेड़ बन चुका है और हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया साइबर फोरेंसिक का सेंटर बन चुका है। 87 करोड़ की लागत से बना है। मुझे उम्मीद है कि गोवा पुलिस भी बीइंग ए यूटी चंडीगढ़ है और हमारे काडर का पार्ट है, उस सैनकॉप्स का भरपूर फायदा उठाएंगे। विकास एक दिन में नहीं आता, ये प्रोसेस है। नए कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में भी टेक्निकल ग्लिचेज आएंगी। मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल सीमलेसली इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, लेकिन शुरुआत करने के लिए भारत सरकार से हमको 14 करोड़ रुपए ऑलरेडी अप्रूव हो गया है और करीब इतना ही पैसा हमें स्टेट गवर्नमेंट से मिल जाएगा, जिसका सीएम साहब ने एग्री कर लिया है। बहुत जल्द हमें मिल जाएगा और हमें यकीन है कि आप सबके साथ में मिलकर के फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है नए कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि जिन केसेस में भी 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है, वहां पर फॉरेंसिक टीम मतलब एक्सपर्ट टीम का आना कंपलसरी है और उनको एविडेंस रिकॉर्डिंग वहीं पर करनी है। मैं पीआईबी का शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने एक साथ आप सबके साथ मिलने का मौका दिया। आप सबको साधुवाद कि आप आए हैं। मेरे ऑफिसर्स ने बड़ी मेहनत की है। मैं आपके और उनके बीच में बहुत देर नहीं रहना चाहता। थैंक यू वेरी मच। I'll start when there is silence, please. Yeah, thank you. जैसे you know, the name of the new law is भारतीय न्याय संहिता. Next, what was needed? So what was needed was shedding 160-year-old colonial baggage, aligning new criminal law with Indian values and ethos. The old law was brought in by during the British rule, so it had elements which were needed to ensure that rule stays. This rule has been brought in an independent country for its own citizens, so it is more citizen-centric. Number 2, it tackles emerging crimes. There is a definition of terrorism in this.
ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए इसके अंदर खास प्रावधान रखे गए हैं। साइबर क्राइम पे इसमें बहुत फोकस है, और जो नए तरीके के सोशल और इकोनॉमिक ऑफेंसेस होते हैं उनको ये कवर करता है। नंबर 3, इट मॉडर्नाइजेस आउटडेटेड प्रोविजंस। जो कुछ प्रोविजंस जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की जजमेंट से कोर्ट्स ने ये कहा है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, उनको हटा दिया गया है। कुछ और प्रोविजंस जो सरकार को ऐसा फील होता है कि जिनकी अब ज़रूरत नहीं रही, उनको हटा दिया गया है। इसको हम आपको डिटेल में बता देंगे कि कौन से ऐसे प्रोविजंस है। जो 4th पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पेशली फॉर सिटीजन्स, बिकॉज दिस न्यू लॉ कीप्स द विक्टिम एट द सेंटर। इसमें ये इंश्योर किया गया है कि जो मैक्सिमम फैसिलिटेशन हो वो विक्टिम का हो। इट इज़ विक्टिम सेंट्रिक rather than state centric. Okay, next. Now these are the BNS contains, ये आप देख सकते हैं. We can move on to the next slide. Next. What are the additions? So one of the addition is abatement outside India for offences in India. कई बार हम देखते हैं कि कुछ क्रिमिनल्स क्राइम करके इंडिया से चले जाते हैं, उनको ट्रायल के लिए यहाँ नहीं ला पाते थे, इसकी वजह से दी ट्रायल वॉज नॉट गेटिंग कंक्लूडेड. नाउ दे कैन बी ट्राइड इन एब्सेंशिया. जो बाहर भी है उसकी मौजूदगी ज़रूरी नहीं है ट्रायल जारी रखने के लिए, उनकी एब्सेंस में भी ट्रायल किया जा सकता है. नंबर 2, सेक्शुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स. जो शादी का झांसा देके कई बार लोगों के साथ संबंध बना लेते हैं, एंड देन ऑल काइंड्स ऑफ क्राइम्स हैपन. सो देयर इज अ स्पेसिफिक प्रोविजन टू डील विद सच काइंड ऑफ क्राइम्स. Number 3, there was a little deviation on what exactly is the age of child, whether it is 15, 18. Now some consistency has been brought in that everyone who is below the age of 18 has been considered as a child, and women under the age of 18 years is raped by one or more persons. So that evidence can be taken, but this pancha system is still there. See, it is a big hurdle in giving punishment. Most of the acquittals are happening because of the hostile panchas. What is the provision in this new act? Okay. I didn't get his name. Yeah, will you please introduce yourself as well? Yeah, my name is Olmar Shinde. I am a chief reporter of Daily Pudari. Okay. See, I don't know how you reach that conclusion that most of the acquittals are happening because of panchas. Is there some report which is suggesting that? There are many cases. Okay. So what my understanding is that acquittals happen for variety of reasons, and if you go through this new act, one of the most important change which has been built in is that there is a lot of emphasis on scientific collection of evidence, and because of this scientific collection of evidence, most of the things will be getting video recorded, as was mentioned during the presentation. For all cases in which the punishment is more than 7 years, the FSL team has to mandatorily visit the scene of crime. It has to pick all the evidences. Search and seizures have to be video recorded. So all of this will go a long way in getting convictions. Whether the point of punches, I'm not very sure of, but the intention of the act is actually to get much more convictions through scientific methods. But still panchas has to be there for every recording, everything panchas has to be there. See, the reason why panchas are present is so that there is an independent perspective which is brought to the all investigation. They are normal citizens, so their presence ensures that there is no allegation that X did something and Y did something and Z was recorded. To bring fairness into it, the panchas have been kept. Now if someone goes back on his testimony, that is for the judge to decide on how he wants to do it. Okay? Yeah. Next question, yeah. Bhatia sir. Namaskar, it was very nice to see the presentation. My name is Sunil Bhatia. My question is related to EFIR. इस घटना के कितने टाइम के अंदर हम EFIR कर सकते हैं, पहली बात.
और दूसरा जो क्वेश्चन है कि जैसे कि आपने बोला कि 3 दिन के अंदर जो नियरेस्ट जो आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ जाना, खुद जाना है कि पुलिस स्टेशन से कॉल आएगा? जी देखिए, ये 1 जुलाई से दिस सिस्टम विल बी ब्रॉट इनटू प्लेस. How EFI will be recorded, how those things will be done, we are working, the system is in progress right now. Those systems are being built right now. We are in consultation with judiciary also on this. So the exact answer we will be able to give to you once those procedures are complete. Yeah, right now the idea of this presentation is to just give the information that a provision for EFIRs have been made, and from 1st of July systems will start kicking in to get these enforced. Yes. Anybody else?